जय हिंद साथियों, सरकारी परीक्षा वाला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम संविधान के स्रोतों के बारे में जानकारी लेंगे। हम ये जानेंगे कि हमारे संविधान ने किस देश से क्या प्रोविज़न लिए हैं। ठीक है साथियों, पहला पॉइंट देखते हैं इसमें। भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने आपातकालीन उपबंध लिए हैं, मतलब आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, ये तीनों प्रोविज़न हमने भारत शासन अधिनियम से लिए हैं। राज्यपाल का जो पद है वो भारत शासन अधिनियम से लिया है। लोक सेवा आयोग, ये आइडिया भी हमने 35 के अधिनियम से लिया है, और संघीय तंत्र ये भी हमने 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया है। ये चारों विशेषताएं आप याद रखिएगा साथियों। दूसरा पॉइंट है कि ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या लिया है। ब्रिटेन के संविधान से हमने विधि का शासन का विचार लिया है, संसदीय प्रणाली ली है, एकल नागरिकता का विचार लिया है, और संसदीय विशेष अधिकारों की बात हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। साथियों, हमारी शासन प्रणाली का आधार ही संसदीय प्रणाली है। इसे बाद में किसी वीडियो में पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा। एकल नागरिकता, इसको समझिए साथियों। हमारे देश में एकल नागरिकता का विचार है और हम सब भारतीय भारत के नागरिक हैं, हम किसी राज्य के या किसी शहर के नागरिक नहीं हैं। ठीक है साथियों, अगले पॉइंट में हम ये देखते हैं कि यूएसए के संविधान से हमने क्या क्या एडॉप्ट किया है। बहुत महत्वपूर्ण जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मूल अधिकार या मौलिक अधिकार हैं, ये हमने यूएसए के संविधान से एडॉप्ट किए हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का जो आइडिया है ये हमने यूएसए के संविधान से लिया है। उपराष्ट्रपति का पद ये हमने यूएसए के संविधान से लिया है। न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की, ये भी हमने आइडिया यूएसए से लिया है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये आइडिया भी हमने यूएसए के संविधान से लिया है। उपराष्ट्रपति का जो पद है ये एक करंट का टॉपिक भी है, क्योंकि साथियों अभी कुछ दिनों पहले ही हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति जी ने स्वास्थ्य कारणों से अपने पद से त्यागपत्र दिया था। परिणाम स्वरूप उपराष्ट्रपति पद पर चुनाव हुआ था और नए उपराष्ट्रपति की नियुक्ति हुई थी। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति पद का जो आइडिया है या संविधान में जो प्रोविज़न है वो हमने किस देश से अडॉप्ट किया है। साथियों आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट हम देखते हैं कि आयरलैंड के संविधान से हमने क्या अडॉप्ट किया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आइडिया हमने लिया है, जो सरकारों को नीति बनाने में मददगार साबित होते हैं। इसके साथ साथ राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ये आइडिया भी हमने आयरलैंड के संविधान से उठाया है या लिया है साथियों। आगे देखते हैं साथियों। अब हम पांचवा पॉइंट देखेंगे साथियों कि कनाडा के संविधान से हमने क्या क्या एडॉप्ट किया है। सशक्त केंद्र के साथ संघीय प्रणाली, बहुत हल्का सा डिटेल इस वीडियो में मैं दूंगा साथियों। हमारी जो शासन प्रणाली है वो केंद्रीय है, मतलब केंद्र स्तर पर एक सरकार होती है और राज्यों के स्तर पर अलग अलग सरकारें होती हैं। मोटा मोटा जहां दो स्तरों पर सरकार होती है उस शासन प्रणाली को हम संघीय प्रणाली कहते हैं। और ये संघीय प्रणाली भी कई प्रकार की हो सकती है, लेकिन हमने जो संघीय प्रणाली अपनाई है वो हमने ऐसी संघीय प्रणाली अपनाई है जिसमें हमारा केंद्र राज्यों की तुलना में ज़्यादा ताकतवर है। केंद्र के पास राज्यों की तुलना में ज़्यादा शक्तियां हैं। और संघ का ये मॉडल, संघीय प्रणाली का ये मॉडल हमने कनाडा के संविधान से एडॉप्ट किया है, ना कि अमेरिका के संविधान से। ठीक है साथियों। दूसरा इसमें प्रोविज़न ये है कि अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, यानी कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो राज्यों के पास नहीं है, वो केंद्र सरकार के पास है। अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं ये मैं जब संघीय प्रणाली बताऊंगा उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा। आप अभी बस इतना समझिए कि अवशिष्ट शक्तियां ये हमारे केंद्र के पास होती हैं, केंद्र में निहित होती हैं, और ये आइडिया पूरा हमने कनाडा के संविधान से लिया है। कुल मिलाकर संघीय प्रणाली से संबंधित ज़्यादातर प्रोविज़न हमने कनाडा के संविधान से उठाए हैं, और इसी कारण हमारे देश में केंद्र के पास राज्यों की तुलना में ज़्यादा ताकत होती है। हमारी संघीय प्रणाली केंद्र की तरफ झुकी हुई है। अगला प्रावधान देखते हैं साथियों। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया है। सबसे पहले हमने समवर्ती सूची ली है साथियों। 3 सूचियाँ होती हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इसका को अपने संविधान में डाला है।
इसके साथ साथ संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है उसका प्रोविजन भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। दोनों महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा साथियों। जर्मनी के वाइमर संविधान से या जर्मनी के संविधान से हमने क्या लिया है, हमने ये प्रोविज़न लिया है कि आपातकाल के समय जो मूल अधिकार स्थगित किए जाएंगे उससे संबंधित जो प्रोविज़न थे वो हमने जर्मनी के वाइमर संविधान से एडॉप्ट किए हैं। ध्यान रखिएगा, आपातकालीन जो उपबंध हैं आर्टिकल 352, 356 और 360, इनसे संबंधित प्रोविज़न तो हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए हैं साथियों, लेकिन मूल अधिकारों का इमरजेंसी या आपातकाल के समय स्थगन हो जाना, ये आइडिया हमने जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया है। दोनों में हल्का सा अंतर है, एग्जामिनर इसी बात को लेकर एक अच्छा सवाल बना सकता है। ठीक है साथियों, अगला पॉइंट देखते हैं, फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया है। गणतंत्र का जो कंसेप्ट है, विचार है, वो हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। इसके साथ साथ प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का जो आइडिया है वो हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। गणतंत्र और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का जो आदर्श है ये हमने फ्रांस के संविधान से लिया है साथियों। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं साथियों कि सोवियत संघ या उस समय के यूएसएसआर से हमने कौन कौन से प्रोविजंस एडॉप्ट किए हैं। जो मूल कर्तव्य, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ये आइडिया हमने यूएसएसआर के संविधान से लिया है। और प्रस्तावना में न्याय का जो आइडिया है, जस्टिस का जो आइडिया है, 3 तरीके का जस्टिस हमारा संविधान बात करता है, राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक, और ये पूरा का पूरा जो आइडिया है ये हमने यूएसएसआर के संविधान से लिया है साथियों। जापान के संविधान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का आइडिया लिया है। ये कानून बनाने में एक अहम भूमिका निभाने वाला कंसेप्ट है या अवधारणा है साथियों। ध्यान रखिए, जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का आइडिया हमने लिया है। डिटेल में आपको आगे बताऊंगा कि ये एग्जैक्टली होता क्या है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने साथियों संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, आर्टिकल 368 और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये दोनों आइडिया हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए हैं। और साथियों, संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है यही हमारे संविधान को एक जीवित दस्तावेज बनाती है। साथियों, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था आज का कि हमारे संविधान ने कौन कौन से देश के संविधान से क्या क्या प्रोविजंस एडॉप्ट किए हैं। लास्ट में क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, इसका आंसर दीजिएगा आप वीडियो में कि रूल ऑफ लॉ या विधि के शासन का जो आइडिया है ये हमने किस देश से एडॉप्ट किया है। उम्मीद करता हूं साथियों वीडियो आपको पसंद आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करिए। जय हिंद।